वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 एमिनो अम्ल। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला? एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है? वसा से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आम। थायमीन है B1। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? B12। शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है?
विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून में जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन के। विटामिन ई तथा विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है? लखनऊ। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है? H5N1। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांशतः टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैंक्रियाज। मियादी ज्वर या टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? जीवाणु से। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचरित होता है? एडिज एजिप्टी मच्छर द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है? वसा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक वायरस। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? प्रोटीन्स। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। चेचक या स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग। अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है स्टार्च के।
इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? विटामिन बी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए। सनशाइन विटामिन होते हैं विटामिन डी। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम होता है डायबिटीज मेलिटस। केसीन दूध होता है प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? लैक्टोज। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? जापानी एन्सेफेलाइटिस। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति का रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी। एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है आंध्र प्रदेश। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति है? केसीन के साथ साथ कैरोटीन। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेंघा। मिनी माता रोग किसके कारण पानी के प्रदूषण से फैलता है? पारद या मरकरी। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग होता है? कोयला खान में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? इटाई। काला जार का संचार किससे होता है? सिक्ता मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में।
किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस। एबेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? एस्पेसेमा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आंवला। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है विषाणु में। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। सरल गलगंड रोग इनको प्रभावित करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? बोन मिनरल डेंसिटी। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। विटामिन बी12 का अन्य नाम है? राइबोफ्लाविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुलता होता है? विटामिन डी। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशी रूप में दिया जाता है? काली खांसी। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत। अधिक रक्तस्राव है एक आनुवंशिक विकार। एचआईवी क्या है? विषाणु रोग। कालाजार किससे संचारित होता है? सिकता मक्खी। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? 1986। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? हीमोफीलिया। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोनाल्ड रॉस। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? अल्जाइमर रोग से। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। थैलासेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि प्रभावित करती है खून को। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? चेचक। जीका वायरस मानव शरीर में किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडिज मच्छर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।